नमस्कार दोस्तों विचारधारा मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि विचारधारा क्रिएट होती है व्यक्ति के जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पर। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की शख्सियत है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं या सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें वो देख रहे होंगे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को काफ़ी क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि ज्वाइन तो उन्होंने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो अब आरजेडी का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी जिसके वो कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने उन्हें दिशा निर्देश दिया है और पार्टी के दिशा निर्देश के कारण वो अब आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे हैं बिहार में। अब उन्हें क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, या फिर वो विचारधारा के अलावा एक उनकी जो कास्ट है वो यादव है, अहीर कम्युनिटी। तो उन्हें विचारधारा के आधार पर क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, उन्हें उनकी जाति के आधार पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में सभी जानते हैं कि वो काफ़ी वर्षों से अम्बेडकरवाद के बारे में बोलते रहे। अनेक बहुजन मंचों से उन्होंने अम्बेडकरवाद के बारे में बात की है। डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन सोसाइटी के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी के बारे में वो बात करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं, उनका प्रसार करते हैं। सोचिए अगर डॉक्टर लक्ष्मण ये सब ना कर रहे होते तो वो आज क्या करते हैं? वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उन्हें पदमुक्त क्यों किया? क्योंकि उसका एकमात्र कारण था उनकी विचारधारा। अगर डॉक्टर लक्ष्मण अम्बेडकरवादी होते हुए भी कुछ ना बोलते, सीधा अपना जॉब करते, बच्चों को पढ़ाते, वापस घर आते, अपना टाइम स्पेंड करते, वाइफ के साथ शॉपिंग करते, इधर उधर घूमते, तो वो आज दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होते, लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते इजीली। एक व्यक्ति ने अपनी जॉब को सैक्रिफाई किया बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। जिस आइडियोलॉजी को वो अपनाते हैं, उसी आइडियोलॉजी के लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। और स्पेशली मैं क्लियर कर दूं, ये जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये ज़्यादातर उनमें बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और ये खुद अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं। लेकिन अच्छा, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति है, जो भी अम्बेडकरवादी है, खुद को अम्बेडकरवादी कहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। अब जैसे कि एक प्रोफेसर है डॉक्टर रतन लाल, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो ये लोग डॉक्टर रतन लाल को भी गालियां देते हैं कि भाई डॉक्टर रतन लाल एक अम्बेडकरवादी होते हुए कांग्रेस कैसे ज्वाइन कर लिया, उससे बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। लेकिन ये हरामखोर बहुजन समाज पार्टी की ओर नहीं देखते। हालांकि एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा से पूरी तरह जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपनी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन किया और अम्बेडकरवादी विचारधारा सिर्फ नाम की रह गई। लेकिन क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही एकमात्र अम्बेडकरवादी विचारधारा है, तो हर वो शख्स जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है या उसका प्रचार और उसका प्रसार करता है, उसके बारे में बात करता है, अनेक मंचों पर जाकर अम्बेडकरवादी होने का दावा करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। इन मूर्खों को ये नहीं लगता कि इनकी पार्टी खुद गर्त में चली गई है और जा रही है, उसका वर्तमान और भविष्य पूरी तरह अंधकार में है, क्योंकि पार्टी के नेता एक नंबर के नकारा हो चुके हैं। कोई एक्टिवनेस नहीं है उनके अंदर। वो कभी कभार कोई एक लखनऊ में रैली करते हैं और फिर उसका गाना गाते हैं कि देखो कितनी शानदार रैली की है। 13 साल बाद एक रैली की जिसका गाना अब ये लोग 13 साल तक गाएंगे, लेकिन पार्टी के लोग एक्टिव नहीं होंगे कि वो जाके जमीन पर कुछ कार्य कर सके। तो अब बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में कि डॉक्टर लक्ष्मण ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया जाए। ये एक अच्छी बात होगी।
आज के वक्त में समाजवादी पार्टी में हम देखें तो जो हम 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो उससे और आज में समाजवादी पार्टी में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड जो है वो बहुजन कम्युनिटीज़ के काफ़ी खिलाफ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के आज जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और दूसरे नेता जैसे कि राजकुमार भाटी जी, वो इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से गलतियां हुई हैं भूतकाल में। तो क्या हम उन चीज़ों के बारे में आज तक वही रोना और वही सब करते रहेंगे? आज देखें तो समाजवादी पार्टी एक नए नेतृत्व के हाथ में है, पुराना नेतृत्व अब जा चुका है। समाजवादी पार्टी में काफ़ी बदलाव भी आया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक जो उनकी संरचना है उसमें काफ़ी बदलाव किया है। और डॉक्टर लक्ष्मण जैसे लोग अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो चाहे कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं और वहाँ जाकर इस विचारधारा के लोगों के लिए काम करते हैं, अपने विचार से वहाँ की पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी में दूसरे नेताओं को प्रभावित करते हैं, तो इससे शानदार बात क्या हो सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी ने ये ठेका ले रखा है कि हम हर एक अम्बेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेगा, इसके अलावा वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा? अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे ठग कहा जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने बहुजन समाज को ठगा भी है। हम उसमें दिलीप मंडल का नाम ले सकते हैं। दिलीप मंडल पहले अम्बेडकरवादी विचारधारा के रूप में काम करते थे, बंदिक मंचों पर इस विचारधारा के बारे में बोलते भी थे, SC ST OBC कम्युनिटी के बारे में बोलते थे, इनके पक्ष में आवाज़ उठाते थे। लेकिन आज जब उन्हें मौका मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सलाहकार के रूप में काम करने लगे और आज वो RSS की विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये कमाल की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुजन मंच पर सम्मानित होता था, आज उसको बहुजन समाज के लोग पूछते भी नहीं हैं। और इस तरह वो डॉक्टर लक्ष्मण के बारे में भी बोलते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण भी इसी तरह के व्यक्ति हैं कि जब वक्त आया कुछ काम करने का तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी यादव कम्युनिटी से बिलोंग करती है और डॉक्टर लक्ष्मण खुद यादव हैं। तो ये कमाल की बात है और लोगों को अपना सेंस थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जॉब खो दी विचारधारा की वजह से, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया अपनी विचारधारा की वजह से, क्या वो विचारधारा को लात मार सकता है? और क्या हर शख्स दिलीप मंडल ही निकलेगा? हर शख्स की तुलना क्या दिलीप मंडल से करना अब उचित है? डॉक्टर रतन लाल के बारे में कहा जाता है, उनको गालियां दी जाती है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि डॉक्टर रतन लाल कांग्रेस में क्यों चले गए? उन्हें तो बहुजन समाज पार्टी जो उनके नीचे थी, बिहार में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काम करना चाहिए था। अब एक बहुजन समाज पार्टी के लोग बिहार में खुद एक्टिव नहीं है, वो खुद कुछ नहीं करते और तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि लोग आए और हमारे लिए काम करें। अपने नेता से पूछो वो कितना एक्टिव है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो घर से बाहर नहीं निकलती मेरे कहने का मतलब वो छोटा जो नेतृत्व करता जो आया है वो क्या करता है? क्या उसका हनीमून खत्म हो चुका है? वो अभी भी हनीमून मना रहा है? वो कभी दिखाई देता है? कम से कम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर अपनी छोटी पार्टी होने के बावजूद इतने एक्टिव रहते हैं, जबकि उसके पास एक बड़ा नेतृत्व है, एक बड़ी पार्टी है जिसका वो नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वो खुद एक्टिव नहीं है। क्या ऐसी पार्टी का भविष्य सुनहरा हो सकता है? क्या दूसरे लोग ऐसी पार्टी में जिसका नेतृत्व ही सोया हुआ है, जिसके पार्टी के बड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सोती रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती, वहां आके अपना टाइम बर्बाद करें? मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मण ने बिल्कुल सही किया है और हर किसी को अपना भविष्य अच्छा करने की ज़रूरत है। वो चाहे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि विचारधारा एक बड़ी खतरनाक चीज़ है कि आपकी जॉब भी खा सकती है, क्योंकि जरूर नहीं कि आपकी विचारधारा को सभी लोग पसंद करें। तो जो लोग डॉक्टर लक्ष्मण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें खुद एक्टिव होकर अपनी पार्टी के लिए काम करने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने की ज़रूरत है, ना कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज करें। क्योंकि अगर दूसरे लोग किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ रहकर भी वो उसी विचारधारा के रूप में काम करेंगे। और हर व्यक्ति दिलीप मंडल नहीं होता जो कि समाज को ठगने का काम करता है। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।